जय माता दी। थाली पे स्वास्तिक बना के गणेश जी को विराजमान करेंगे। स्वास्तिक पे थोड़े चावल रख लेंगे, फिर गणेश जी को विराजमान करके फिर कथा करेंगे हम। बच्चे तो स्कूल गए हैं, मैंने तो है ना कन्हैया को बिठा लिया, अब उनके साथ कथा करें। बेटी आएगी ना जब टीका लगा दूंगी उन्हें। मैंने तो है ना सुपारी से बना रखे हैं, या तो आप बना ले आओ या मिट्टी से बना लो। लावा लोटे के बांध देंगे, अपने बांध लेंगे, जितने भी जने हैं ना सुनने वाले, कथा सुनने वाले, उनको सबको बांध देंगे और सिंदूर का टीका लगा लेंगे। ये बाजरा ले लिया मैंने, दक्षिणा रख दिया इसके ऊपर, थोड़े से लेंगे अपने हाथ में और कथा करेंगे। जो ये बचा है ना और बाकी का बाजरा कटोरी वाला, इसे जो हमें कथा सुनाएगा ना पंडितानी या सास कोई भी हो, उनको दे देंगे। अगर वो नहीं है तो आप पंडित को दे दो मंदिर में। जो बाजरा रखा है ना ये सीधे हाथ में रखेंगे हम। सब दुरानी जिठानी इकट्ठी होके बाहर चौक में सुन लेते हैं, वहीं अपनी थाली ले जाते हैं, थाली में सतिया बना कर अपने गणेश जी को विराजमान कर लेते हैं। वैसे तो जब हम दरबार लगाते हैं ना, चौकी लगाते हैं, उसमें होते हैं गणेश जी, जो तस्वीर होती है ना उसमें, लेकिन यहाँ तो है नहीं ना, यहाँ हमने गणेश जी को बिठा लिया है और कन्हैया को बिठा लिया। अकेले हैं तो कथा सुन लेंगे। होली अष्टमी माता की जय। यह व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी जो आती है ना उसको मनाया जाता है और बच्चों की लंबी आयु के लिए किया जाता है ये व्रत। एक सेठ साहूकार था, उसके 7 बहू बेटे थे और एक बेटी थी। आया सप्तमी का व्रत, सब बहुओं ने व्रत रखा सारी मिट्टी लेने के लिए और नंद के साथ खदान में चली गई। सब बोली कि चलो खदान में चलते हैं मिट्टी लेने के लिए। पहले सबके कच्चे मकान हुआ करते थे तो मिट्टी से लिपती थी औरतें, तो मिट्टी लेने के लिए बाहर जाती थी, घर में तो होती नहीं थी। ननंद को भी साथ ले गई। नंद से बोली सारी भाभी कि अरे तू मिट्टी खोद ले, हम घूम के आते हैं। सारी भाभियां घूमने चली गई। ननंद ने सारे तसले भर दिए मिट्टी खोद खोद के। उस खदान में स्याऊ माता के बच्चे थे, उसे पता नहीं था कि इसमें स्याऊ माता के बच्चे। उसने सारे काट काट के तसले भर दिए। स्याऊ माता आई खाऊ पाड़ू करती कि मेरे बनार दिए, मेरे बच्चे बनार दिए। उसकी लड़ाई सुन के सारी दुरानी जिठानी सब इकट्ठी हो गई। सब कहने लगी क्या हो गया कि मेरे तो सारे बच्चे तेरी नंद ने काट काट के भर दिए, मैं तो इसकी कूक लूँगी। सारे भाभी बोली कि हम तो इसकी कूक नहीं लेने देंगे, हमारी सास तो घर में नहीं घुसने देगी। सब भाभीयों ने मना कर दिया कि हम नहीं देंगे कूक। एक लास्ट वाली भाभी बोली बड़ी वाली, चलो नंद की तो मैं दूंगी नहीं, इन दुरानी जिठानियों की भी नहीं दूंगी, मेरी कूक ले लो। कूक दे के वो घर चली गई तसला भर के। जाके सास से कहने लगी माँ मैं तो कूक दे आई। कहने लगी कूक दे आई तो तुम्हारे किस काम की, जा चली जा यहाँ से। वो उसको उठा के बाहर भेज दिया। उसने झोपड़ी में रहने लगी। वहाँ एक गऊ माता थी बीमार सी बेचारी बुढ़िया सी, उसे उठा ना जा चला ना जा, उसका बाड़ा भी गंदा रहता था। तो वो साफ सफाई करती, गाय की सेवा करती रही। 1 साल हो गया गाय की सेवा करते करते। गाय माता बोली मांग ले बहू रानी, तू क्या मांगती है, तूने मेरी बहुत सेवा करी, मैं बीमार थी ठीक कर दी। बहू बोली कि ना माँ मैं तो कुछ ना मांगू गऊ माता, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं किसके लिए मांगू, कुछ होगा तो जब ही तो मांगू। कह रही क्यों क्या हो गया, तेरे पास क्यों नहीं है? कि स्याऊ माता ने मेरी कूक ले ली और ऐसे ऐसे हम मिट्टी खोदने गए थे, सास ने बाहर निकाल दिया, मैं यहाँ रहती हूँ। कहने लगी चल ठीक है तू ऐसा कर, आराम से रह, मेरी सहेली है स्याऊ माता, मैं उससे बात करती हूँ, अगर वो कूक देगी तो मैं बात करूँगी उससे। गाय माता उसके पास गई, स्याऊ माता के पास जाके कहने लगी ए तू क्या कर रही है? स्याऊ माता बोली कुछ ना, आजा बहन खाली बैठी हूँ। कहने लगी आ जाऊँ? कहाँ आ जा। दोनों बहनें बतलाने लगी। चलती चलती बोली कि चल घूमने चलते हैं। रास्ते में आती जाती कहने लगी कि हाँ चल देखे, मैं तो एक बहू रहती है उसने मेरी इतनी सेवा करी है और मैं ठीक कर दी। कहने लगी हाँ ये अच्छी बहू है बेचारी, तेरी सेवा कर दी तो तू ठीक होगी। कहने लगी हाँ मेरी सेवा कर दी पर उसके तो कुछ भी नहीं है। क्या हो गया? कि हाँ कुछ नहीं है उसके, सास ने तो बाहर निकाल दिया उसको, है ही नहीं उसके कुछ भी। गऊ माता बोली स्याऊ माता से बहन तू एक मेरा काम करेगी? हाँ बोल कर दूंगी। कि ना तू करे ना कि ना कर दूंगी, तू बोल कि वचन भर ले। उसने 1 वचन 2 वचन 3 वचन भर लिए। तो गऊ माता बोली जिसने मेरी सेवा करी ना उसकी तूने कूक ले रखी है, तू उसकी कूक वापस कर दे। कहने लगी ये तूने तो मेरे छड़ का कान काट लिया, ठग लिया, मैं तो ना दूँ उसकी कूक, तो उसने तो मेरे सारे बच्चे काट दिए और मैं अकेली रहती हूँ, मैं नहीं दूंगी उसकी कूक। कहने लगी बहन तूने तो अब वचन भर रखा है, तू मुकर भी नहीं सकती। कहने लगी हे हाँ तूने तो ठग लिया मुझे। वो दोनों बहनें गई वहाँ, झोपड़ी थी उसका ठोकर मार दी, आंगली काट कर छिट्टा लगा दिया, कंचन महल बन गया। बहू की कूक खुल गई, बेटा हो गया। आया हुई माता का व्रत, बहू ने व्रत रखा। सासू बोली उससे नान से कि जा उससे भी कुछ दिया, खुरचनी उर्चनी खान का जो आगे पाछे का बच रहा है ना वो दिया। झोपड़ी में पड़ी है बेचारी, दुख तो आता है, कूक तो दया ही अपनी है, क्या करूं मना भी नहीं कर सकती, जा चली जा। नैन भेज दी, नैन गई वहाँ तो कुछ भी नहीं, झोपड़ी वोपड़ी।
सब कंचन महल, वहाँ तो राजा सार पास से खेल रहे हैं। अच्छा बहुत बढ़िया मकान बन गया। आई कहने लगी माता जी वहाँ तो कुछ भी नहीं है, वहाँ तो कंचन महल खड़ा है और पंडतानी तो पूड़े तार रही है और नैन कंडवारा बांट रही है। कहने लगी ए नैन तू क्यों बोली मार है, दुरानी जिठानी तो बोली मार है और तू क्यों मार रही है मुझे। कहने लगी हाँ माता जी चल कर देख लो। माता जी और नैन ने जाके देखा तो वहाँ तो झोपड़ी नहीं है, कंचन महल खड़ा है। बहू बेटे ने नुहान लग रही है, पंडतानी पूड़े गुलगुले तार रही है, नैन कंडवारा बांट रही है, बेटा सार पास से खेल रहा है। वो बहू से कहने लगी बहू तूने क्या किया। बहू ने जाते ही पैर छू लिए सास के। बहू सास से मिले, सास बहू से मिले। कहने लगी तूने क्या किया, जान जाने बिना जाने। कहने लगी माँ मैंने तो जान जाने ना बिना जाने ना, एक गाय रहती थी बूढ़ी, मैंने उसकी सेवा करी, उसने मेरी कूक दिला दी, सारे काम हो गए। पहले आई किसी को मत आना, बाद में आई सबको आना। जैसे सेठ साहूकार की बहू की कुक वापस करी, ऐसे माता सबकी करना। अहोई माता की जय। अब एक कथा और कहते हैं विनायक महाराज की, उसके बिना तो कथा अधूरी है। एक बाबा विनायक था, कुलिया में दूध डिबले में चावल, कोई मेरी खीर रांध दो, मेरी खीर रांध दो। सारे गांव में घूम लिया, किसी ने खीर ना रांधी। एक बुढ़िया माँ बैठी थी, वो बोली बाबा विनायक आजा मैं बनाऊंगी तेरी खीर, क्या करूँ इनका। वो बोला ठीक है, डिबले में चावल और कुलिया में दूध ले रहा, क्या करूँ इनका, कैसे करूँ। बोला इसे धो मांझ कर चढ़ा दे, अरे उगज का भर जाएगा। पहले हारे में खीर बनाया करती औरतें, उसने कोर लगा दी, हारे में धर दिया, टोकना बन गया, उगज का वो फूल भर गया। और जो डीबला ले रहा था ना उसका थाल बन गया, उसने चावल धोकर उसमें घाल दिए। बुढ़िया माई बोली बाबा विनायक आजा, खीर तो बन गई, उगज का टोकना भर गया, आजा भोग लगा ले। बाबा विनायक बोला ए ना तुम खाओ, अगड़ पड़ोस न खुआओ, अपने बालक बच्चा ने खा लो, मैं नहाया हूँ। वो नहान नदी पर चला गया। बहू आई ताती तावड़ी, बोली माँ मैंने तो खीर घाल दे, मैंने तो खेत में जाना है और मैं काम करने जाऊँ। बाबा विनायक ने क्या पता चलेगा, मैं तो खा कर चली जाऊंगी, गेट के पीछे खा लूंगी। सास ने खीर डाल दी, गेट के पीछे खा कर रोटी, वो तो और खेत में चली गई। बाबा विनायक आया, बाहर धोती सुखा हुआ है। बुढ़िया माँ बोली बाबा विनायक आजा खाना खा ले। बाबा विनायक धोती सुखा रहे, नहा का आया था। बोले मैं तो खाना खा लिया, जब तेरी बहू ने खाया। कह रही क्यों, कब खा लिया मेरी बहू ने को, और तेरी बहू ने गेट के पीछे खा लिया, मैंने तो जब ही भोग लगा लिया था। ना बहू ने तो ना खाया। बोली पूछ ले बहू तो पूछी। बोली हाँ माँ मैंने तो खाना खा लिया, गेट के पीछे बैठ के, खेत में वार हो रही थी इसलिए खा लिया। बोला बाबा विनायक आजा, मेरे तो हाथ भी थक गए, बर्तन भी खत्म हो गए, क्या करूँ। आ जाओ भोग कैसे लगाओगे, आप खा लो खाना। कहने लगे इसे दो मांझ का चढ़ा दे। फिर उसने दो मांझ का चढ़ा दिया, वो टोकना बन गया और फिर उगज का भर गया खीर का। बोली बाबा विनायक अब तो आजा, बर्तन भी खत्म हो गए। उसने धोती फाड़ कर दे दी, छोटे छोटे छालने बन गए, छालने के बर्तन बन गए। वो बोली मेरे तो इतने बर्तन हो गए, बाबा विनायक तो भोग भी नहीं लगाता। वो बोला आजा अब तो भोग लगा ले। बोला ठीक है। बाबा विनायक ने आके भोग लगा लिया। बुढ़िया माँ बोली बाबा विनायक ये खीर बच गई और ये बर्तन है, इनका क्या करूँ। बाबा विनायक बोले इसे खड़ा खोद के गाड़ दे, और जो ये बर्तन है इसे नदी पर धो लिया। खड़ा खोद कर जो खीर गाड़ी थी ना वो माया बन गए उगजन लाग गई, और जो बर्तन धोए नदी पे वो दूध की नदी होगी। राजा के सैनिक गए दरबार में, राजा से कहने लगे राजा जी एक बुढ़िया माई आई हुई है, उसने पूरी नदी तो दूध की कर दी है, और जो उसने खीर बचा के गाड़ी थी ना वो माया बन कर उगजन लग गई। तो राजा ने उसको कह दिया कि जा बुढ़िया माई को पकड़ के ला। बुढ़िया माई को पकड़ के लाए राजा के सैनिक। राजा बोला कि बुढ़िया माई तूने क्या कर दिया। बुढ़िया माई बोली भाई मैंने तो राजा जी कुछ भी ना करा, एक बाबा विनायक आया था उसने मेरे से खीर बनवा ली, मैंने उसकी खीर बनाई, वो बच गई, मैंने गाड़ दी, वो माया बन कर उगजन लग गई, और जो बर्तन थे वो धोए तो दूध की नदी हो गई। मैंने तो कुछ भी ओपटे टोपटे ना करे। राजा ने पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया, किसी के भी शादी कोई त्योहार हो पहले बाबा विनायक का भोग लगाओ, बाद में खुद खाओ। विनायक बाबा रंगा चंगा बनरा में खड़ा सुरंगा, बुरा बुरा बेटा दियो, झाबर झोला रोटा दियो, कहो कहानी पियो पानी। ये जो हमने दाने लिए ना ये हम बांध लेंगे अपने पल्लू में, और जो कुछ हमने इसमें डाल दिए हम अर्घ दे देंगे, और जो ये बचे हैं ना हमारे ये शाम को हम जब चंद्रमा को देंगे ना या तारों को जब दे देंगे। ऐसे ही त्योहारों की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। आपके लिए यूजफुल हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब